स्टोरी के 7वें पार्ट में आप सभी का स्वागत है। जय ओबरॉय, देखो आगे कितनी भीड़ है, कहीं आप खो गई तो, इसलिए आप हमारे पीछे रहना। ओके मानवी। मानवी सर हिलाकर हामी भरती है। जय रिया की तरफ देखता है जो इतनी भीड़ को देखकर घबरा रही थी, लेकिन अब मीडिया की बातें सुनकर अनकंफर्टेबल फील करने लगी है। रिया, रिया, रिया कोई जवाब नहीं देती। रिया चौंक कर पार्टी होटल के अंदर होने वाली है या बाहर? रिया एक बार सामने भीड़ की तरफ देखती है, फिर जय को। हम यहाँ से अंदर कैसे जाएंगे? इन लोगों ने हमारे जाने के लिए रास्ता ही कहाँ छोड़ा है? जय मुस्कुराते हुए, नहीं, मैं सोच रहा हूँ सीधे टेरेस पर लैंड करते हैं। रिया गुस्से में उसे घूरने लगती है। जय मुस्कुराते हुए, डोंट वरी, मैं हूं ना, बस तुम मेरे साथ चलो। ओके। जय रिया से, क्या बात है, आज तुमने मेरी बात एक बार में कैसे मान ली, वो भी बिना किसी बहस के? लगता है आपको हमसे बहस करने की आदत हो गई है। जय मुस्कुराते हुए, हाँ सही कहा तुमने। दोनों को इस तरह आपस में बात करते देख मीडिया कर्मियों के बीच गॉसिप और ज्यादा होने लगती है। यह तो वही लड़की है ना जो उस दिन सेमिनार में आई थी? हाँ हाँ वही, जिसकी मिस्टर मल्होत्रा ने काफी इंसल्ट की थी। तो ये जय ओबरॉय के साथ क्या कर रही है? अरे यही तो ओबरॉय इंडस्ट्रीज की कैंडिडेट है। लेकिन फिर भी एक कैंडिडेट के साथ जय ओबरॉय कैसे बात कर रहे हैं? देखो तो जरा। यू आर राइट। आज हमेशा की तरह उनके फेस में कोई गंभीर एक्सप्रेशन भी नहीं है। लगता है तुम सबको अपनी खैरियत मंजूर नहीं। जरा धीरे बोलो, अगर जय ओबरॉय ने सुन लिया तो उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। हम क्यों डरे, ये हमारा काम है। जो मैं जानना चाहती हूँ वो सवाल तुम्हें पूछ कर ही रहूंगी। ओके, आपकी मर्जी। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं रोका। सभी आपस में बहस कर रहे हैं। मीडिया की भीड़ में से एक जर्नलिस्ट निकलकर उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और रिया से सवाल पूछती है। जय के लिए तो यह सब आम बात है, उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब तक जब तक सब कुछ लिमिट में हो। जर्नलिस्ट मैम, आप वही है ना जिसे उस रात सेमिनार में ओबरॉय इंडस्ट्रीज के कैंडिडेट के रूप में चुना गया था? अचानक से पूछे गए सवाल से रिया थोड़ा घबरा जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। उसे याद आता है कि सेमिनार में भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था, लेकिन उस दिन तो विकी जी ने सब हैंडल कर लिया था। लेकिन यहाँ यहाँ तो उसे सब कुछ खुद ही संभालना होगा। रिया एक सिंपल सा जवाब देती है, जी। जर्नलिस्ट, एक मामूली कैंडिडेट होकर भी आपकी जय सर के साथ इतनी अच्छी बाउंडिंग काफी सरप्राइजिंग है हमारे लिए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? जर्नलिस्ट की बात सुनकर रिया के दिमाग में तो सीटियां बजने लगती हैं। जय की तरफ देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के जर्नलिस्ट को देखे जा रहा है। जय की इस तरह देखने पर जर्नलिस्ट को खुद पर ही गुस्सा आने लगता है। रिया गुस्से से, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? जर्नलिस्ट, सॉरी मैम, मैं अपना सवाल वापस लेती हूँ। इतना कहकर जाने लगती है कि एक दमदार आवाज से सभी शांत हो जाते हैं। उस जर्नलिस्ट के कदम भी वहीं रुक जाते हैं और वह पलट कर जय ओबरॉय और रिया की तरफ देखने लगती है। वैसे तो मैं किसी के सवाल के जवाब देना जरूरी नहीं समझता। इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके सवाल मुझे जवाब देने लायक नहीं लगते। बट दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। आगे से मैं किसी से इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एंड वन मोर थिंग, ये कोई मामूली कैंडिडेट नहीं है, सी इज माई सेक्रेटरी। जय ने वहां मौजूद तमाम मीडिया कर्मी और लोगों पर नजर डालते हुए कहा, डिड यू अंडरस्टैंड? चारों तरफ खामोशी थी। चलो रिया। रिया बिना कुछ जवाब दिए बस चौंक कर जय को देखे जा रही है। जय धीरे से उसके कान में, कितना हैंडसम लग रहा हूँ कि तुम्हारी नजर ही नहीं हट रही है। रिया, क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। जय मुस्कुराते हुए, बकवास मैं नहीं, ये लोग करने लगेंगे अगर तुम मुझे इसी तरह देखती रही तो। रिया बात बदलते हुए, कब से यहाँ पर खड़े हैं, अब हमारे पैर में दर्द होने लगा है। जय मुस्कुराते हुए, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें गोद में उठाकर अंदर ले जाऊं? रिया हैरानी से उसे देखने लगती है। ऐसे क्या देख रही हो? रिया खुद से, हम भी किससे बात कर रहे हैं? इनसे तो बात करना और दीवारों पर सर मारना एक ही बात है। बाकी की बातें अंदर चलकर करते हैं। रिया गुस्से में, हमें आपसे कोई बात ही नहीं करनी, और जय के साथ चलने लगती है। और साथ ही गार्ड्स और मानवी भी जैसे ही होटल के अंदर एंटर करते हैं सबकी निगाहें उन्हीं पर हैं। आरती, विकी की माँ और दादी दोनों को देखकर मन ही मन खुश होते हैं। विकी रिया को देखकर चौंक जाता है। खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही है और रिया की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जय को देखकर उसकी कई बातें याद आने लगती हैं तो वहीं रुक जाता है। दादी मुस्कुराते हुए जय को देख रही है। युवराज की नजर रिया और मोनिका की नजर जय से हट ही नहीं रही है। सबको इस तरह अपनी ओर देखता देख रिया को अजीब सा लग रहा है। ये सभी लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे कि हम कोई आठवां अजूबा हो? जय रिया की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। आप हंस क्यों रहे हैं, हमने कोई जोक मारा है क्या? जय, एक्चुअली सबको हमें देखकर थोड़ा शौक हो गया है। शौक? किस बात का शौक? तुम्हें मेरे साथ देखकर? साथ देखकर मतलब? जय मुस्कुराते हुए, मतलब यही
कि आज पहली बार मैं किसी पार्टी में किसी लड़की के साथ आया हूँ और वो लड़की तुम हो। शौक लगना तो बनता है ना। रिया बड़ी ध्यान से जय की बातें सुन रही है। उसकी बातों को सुनते ही वो एक दो कदम पीछे हट गई है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। जय ने उसे कमर से पकड़कर गिरने से बचा लिया। रिया का एक हाथ जय के कंधे में, दूसरा हाथ जय के हाथों में, और उसका क्लच जमीन में गिर गया। दोनों हॉल के बीचों बीच में, सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई थी। दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे में खो जाते हैं। सुबह तो कह रही थी कि मैं खुद को बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ, तो अब क्या हुआ? रिया के भाव अचानक बदल गए हैं और वह सीधी खड़ी हो जाती है। जय ने भी उसकी कमर से हाथ हटा दिया। रिया, लीव मी माई हैंड। क्यों, फिर से गिरने का इरादा है क्या? नहीं, हमारा गिरा हुआ क्लच उठाना है। जय, वेट। जय क्लच उठाकर उसके हाथ में दे देता है। अब चुपचाप चलो मेरे साथ। जय रिया का हाथ पकड़कर उसे आसी के पास ले जाता है। सभी रिया और जय को देखते हैं, फिर उनके हाथ को। रिया गुस्से में जय को घूरने लगती है। जय रिया का हाथ छोड़कर आशी को हक करता है। हैप्पी बर्थडे आशी। आशी जय के कान में, थैंक्स, वैसे तूने आकर मुझे सरप्राइज कर दिया। जय आशी से दूर होते हुए, लेकिन अभी तो दो सरप्राइज और बाकी हैं। आशी एक्साइटेड होकर, दो सरप्राइज, जल्दी बताओ क्या है? जय, अभी नहीं, उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। ओके। आशी रिया को देखकर, मिलवाओगे नहीं? रिया आशी की तरफ बढ़कर, हैप्पी बर्थडे डियर। आशी रिया को गले लगाकर, थैंक यू सो मच डियर। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, और उससे भी प्यारी है तुम्हारी आवाज। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। वैसे भी आज आपका दिन है और आप हैं कि हमारी तारीफ किए जा रही हैं। अरे यार, मैंने तो जो कहा दिल से कहा, शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगा। नहीं, आप गलत समझ रही हैं, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। जय मुस्कुराते हुए, मिस रिया, आपकी बातें ही ऐसी होती हैं कि लोग अक्सर गलत मतलब निकाल ही लेते हैं। रिया गुस्से से जय को देखती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है और वहां से जाने लगती है। आसी भी अपनी किसी फ्रेंड से बातें करने लगती है। कहाँ जा रही हो रिया? क्या पूरी पार्टी में हमें खड़ा रखने का इरादा है आपका? जय इशारे से गार्ड से दो चेयर लाने को कहता है। गार्ड दो चेयर सामने रख देता है। बैठो रिया। रिया गुस्से में मानवी को बैठाकर दूसरे में खुद बैठ जाती है। मैं एक कॉल करके आता हूँ। रिया जय को इग्नोर करते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। इतनी देर से शांत मानवी रिया के पास आते ही उसकी बकबक स्टार्ट हो गई है। मानवी पूछती है, जय सर और आपका झगड़ा हुआ है क्या? मानवी की बात सुनकर रिया हैरानी से उसे देखने लगती है और जय को हंसी आ जाती है। आप हंस क्यों रहे हैं? बस ऐसे ही, आपको पता है ना, आपकी दीदी को ज्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए। मानवी चुप हो जाती है और अपने मुंह में उंगली रख लेती है। गुड गर्ल। जय मुस्कुराते हुए, चलो कोई तो गुड गर्ल है यहाँ पर। रिया जय को देखती है मगर कुछ कहती नहीं है। दादी खुशी से, आज मेरा जय मुस्कुराते हुए कितना अच्छा लग रहा है ना। आरती, माँ क्यों से नजर लगा रही हो? हम और नजर लगाएंगे अपने बच्चों को? हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे ही मुस्कुराते रहें। वैसे माँ, ये लड़की कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा उसे। दादी याद करते हुए, नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन कल मुझे मिली थी सिद्धि विनायक में, मेरी मदद भी की थी, बहुत प्यारी बच्ची है। माँ, जय को देखकर तो लगता नहीं कि उसके पास टाइम है कि वो यहाँ आकर अपनी बुआ से मिल ले। चलिए हम ही मिल लेते हैं। दोनों जय के पास आती हैं। आरती पीछे से जय के कान खींचती है। जय पीछे मुड़कर आरती को गले लगा लेता है। बुआ कैसी हो आप? आरती नाराज होते हुए, अब मुझे सामने देखकर तुझे अपनी बुआ की याद आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है बुआ, और अगर ऐसा ही है तो मैं भी तो आपसे शिकायत कर सकता हूँ। आप भी तो मुझे भूल गए हो, इसीलिए तो मिलने नहीं आते। आरती हंसते हुए, तुझसे जीतना मेरे बस की बात नहीं है। दादी की नजरें कीर्ति को ढूंढ रही हैं। तू अकेला आया है? ओफो, कहीं दादी माँ सब कुछ गड़बड़ ना कर दें। जय, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। नहीं दादी माँ, मैं अकेले कहाँ आया हूँ, मेरे साथ रिया और मानवी भी आए हैं ना। आरती, क्यों, कोई और भी आने वाला था क्या? जय दादी को इशारे में कुछ कहने के लिए मना कर देता है। दादी को सरप्राइज वाली बात याद आ जाती है। दादी बात को बदलते हुए, अरे बेटा कैसी हो, ये कौन है तुम्हारे साथ? रिया को उम्मीद नहीं थी कि दादी माँ उसे पहचान लेंगी। क्या हुआ, मुझे भूल गई हो क्या? भूल गई, हम कल मंदिर में मिले थे, याद है ना? रिया झुककर दादी के पैर छूती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दादी माँ, हमें लगा कि आपको याद ना हो शायद, इसलिए हम चुप ही थे। और ये हमारी छोटी बहन है मानवी। दादी रिया के सर पर हाथ फेरते हुए, इतनी प्यारी बच्ची को मैं कैसे भूल सकती हूँ? दादी की बात सुनकर रिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ऐसी मुस्कुराती रहो, अच्छी लगती हो। वैसे मेरा पोता तुम्हें तंग तो नहीं करता ना? अगर उसने कुछ किया तो मुझे बताना, मैं उसे डांट लगाऊंगी। दादी की बात सुनकर रिया जय की तरफ देखने लगती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। जय गुस्सा दिखाते हुए, दादी माँ, मेरी सेक्रेटरी के सामने मेरी बुराई कर रही हैं आप। कुछ तो अपने पोते के इंप्रेशन का ख्याल रखे। चुप कर, ये तेरा ऑफिस नहीं है और ना ही यहाँ पर
ये तेरी सेक्रेटरी है, पार्टी में आया है तो पार्टी एंजॉय कर, हर वक्त काम काम अच्छा नहीं लगता। दादी की बात सुनकर रिया सोच में पड़ जाती है और जय को देखने लगती है। रिया खुद से, अगर ये इनकी फैमिली पार्टी है तो ये हमें अपने साथ क्यों लेकर आए हैं सेक्रेटरी बनाकर। रिया जय को घूरती जा रही है। मुझे प्यास लगी है दीदी। मानवी की आवाज से रिया का ध्यान टूटता है, जो अनजाने में सही लेकिन एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। रिया पानी लेने जाने लगती है, लेकिन जय वेटर को बुलाकर पानी मंगवा देता है। जय रिया के पास आकर, तुम बैठ जाओ, खड़ी मत रहो। रिया गुस्से में, क्या कर रहे हैं आप? जब से हम आए हैं तब से देख रहे हैं कि आप हमें कहीं जाने नहीं दे रहे। जय, हेलो, तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरे साथ रहो। जय की बात सुनकर रिया का गुस्सा बढ़ जाता है। रिया जय का हाथ पकड़कर, चलिए हमारे साथ। मानवी की तरफ देखकर, मानवी, हमारे आने तक आप यहीं रहना। रिया को गुस्से में देखकर मानवी उससे कोई सवाल नहीं पूछती और हाँ में सर हिला देती है। जय हैरानी से रिया को देखते हुए, लेकिन कहाँ? रिया गुस्से में खुद कंट्रोल करते हुए, क्या चाहते हैं आप? कि हम आपकी फैमिली मेंबर्स के सामने कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद ना आए? रिया हाथ खींचते हुए उसे साइड से ले जाती है। युवराज और मोनिका दोनों साथ खड़ी उन्हीं को देख रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये दोनों? आई हैव नो आइडिया। दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी विक्की वहां पहुंचता है, लेकिन रिया को ना देखकर मानवी से पूछता है, यहाँ जो लड़की खड़ी थी वो कहाँ गई? कौन लड़की? अरे जो तुम्हारे साथ खड़ी थी। रिया दीदी, वो जय सर के साथ गई हैं। रिया जय को पार्टी हॉल और लोगों से दूर लाकर उसका हाथ छोड़ देती है। जय बस रिया को देखे जा रहा है। आखिर क्या चल रहा है आपके दिमाग में? जय को भी गुस्सा आ जाता है। क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है? रिया जय को उंगली दिखाते हुए, ज्यादा बनने की कोशिश मत कीजिए आप। देखो, जो भी कहना है साफ साफ कहो, और वो भी जल्दी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ खड़े होकर बातें करूं। हमें भी घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता, इसलिए साफ साफ पूछ रहे हैं। आप भी साफ साफ जवाब दीजिए, क्यों लाए हैं आप हमें पार्टी में? एक सवाल कितनी बार पूछोगी? रिया जय से थोड़ी दूर होती है। अब बात बदलने की कोशिश मत कीजिए। जय रिया के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। रिया अपने कदम पीछे करती है। जय उसके और करीब आ जाता है। अब कहाँ जाओगी? पीछे तो दीवार है। रिया को एहसास होता है कि पीछे कोई जगह नहीं है, इसलिए वो वहां से जाने लगती है, लेकिन जय उसका हाथ पकड़कर उसे वापस वहीं खड़ा कर देता है और उसके माथे पर उंगली मारते हुए धीरे से, तुम्हारे छोटे से दिमाग में एक छोटी सी बात नहीं आ रही है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो और यही रीजन है कि मैं तुम्हें यहाँ पार्टी में लाया हूँ? ये बात हम जानते हैं कि हम आपकी सेक्रेटरी हैं, इसलिए एक ही बात को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये आपकी फैमिली पार्टी है ना, तो यहाँ आपको सेक्रेटरी की क्या जरूरत? जय मुस्कुराते हुए, हाँ ये मेरी फैमिली पार्टी है, लेकिन मिस्टर मलिक हमारी कंपनी में शेयर होल्डर है, तो तुम इसे बिजनेस पार्टी भी समझ सकती हो। रिया जय को हटाकर जाने लगती है, लेकिन जय उसका हाथ पकड़ लेता है और वापस दीवार से चिपका कर, रुको तो जरा। रिया, मैं कह रहा था कि जैसे आए थे वैसे ही चलते हैं ना। रिया की हथेली अपनी हथेली से मजबूती से पकड़कर दिखाता है। यू रिमेम्बर, तुम्हें याद है तुम मुझे यहाँ कैसे लाई थी? तो हम जाएंगे भी वैसे ही। रिया गुस्से में नजरें उठाकर देखती है और कहती है, मन तो करता है आपका गला दबा दूं। जय और पास आकर, इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए मेरा गला दबाना। रिया खुद को जय से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ जय की पकड़ में है। जय रिया की आंखों में देखते हुए, क्या लगता है तुम्हें इतना आसान है जय ओबरॉय से हाथ छुड़वाना? रिया अपनी आंखें बंद कर देती है। उसका चेहरा लाल हो गया है। ऐसा गुस्से के कारण हुआ है या शर्म के कारण, वो तो रिया ही जाने। रिया धीमी आवाज में, सर प्लीज हमारा हाथ छोड़िए। रिया के माथे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें उभर आई हैं। जय अपनी जेब से रुमाल निकाल कर रिया का सर पोंछता है। रिया की आंखें अब भी बंद है। रिया, क्या हुआ? अपनी आंखें खोलो। जय रिया के हाथ की पकड़ थोड़ी ढीली कर देता है। रिया आंखें बंद करके खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अचानक से बंद आंखों में अंधेरे की जगह आग की भयानक लपेटें दिखाई देने लगती हैं। रिया घबराकर अपनी आंखें खोल देती है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है। उसे इस तरह देखकर जय परेशान हो जाता है। क्या हुआ रिया? आर यू ओके? रिया ने अपने दोनों हाथों से जय का हाथ पकड़ा हुआ है और बस चारों तरफ देखे जा रही है। ऐसे क्या देख रही हो? उसके इस तरह देखने से जय ने भी चारों ओर नजर दौड़ाई। रिया के मुंह से बस इतना ही निकला, आग। इतना कहते ही वो समझ गई, नहीं शायद मेरा वहम था। क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिया जय का हाथ छोड़कर उससे दूर हो जाता है। हमें चलना चाहिए। जय पानी लेकर आता है। लो पानी पी लो। रिया एक सांस में सारा पानी पी जाती है। गिलास वहीं बगल में रखकर अपना क्लच उठाने ही वाली होती है कि तभी उसका फोन बजने लगता है। वह जल्दी से फोन निकालती है और मन में सोचती है शायद शुभ का कॉल होगा, लेकिन फोन में फ्लैश होते हुए नाम को देखकर एक बार फिर उसका दिमाग खराब हो जाता है। फोन बजते बजते बंद हो जाता है। रिया फोन रखती है, लेकिन फोन फिर से बजता है। वह बस फोन को घूरे जा रही है। इन्हें भी अभी फोन करना था। कोई हमें चैन से जीने क्यों नहीं देता?
फोन 2-3 बार बजकर बंद हो जाता है और एक मैसेज आता है। रिया बेमन से मैसेज पढ़ती है, मेरा कॉल रिसीव करो वरना। इसके आगे कोई शब्द नहीं लिखे हैं, लेकिन रिया बखूबी जानती है कि वह क्या कहने की कोशिश कर रही है। रिया चीखते हुए वरना क्या, और अपना फोन फेंकने ही वाली होती कि जय उसके हाथ से फोन छीन लेता है। हमारा फोन दीजिए, जय कुछ कहता उससे पहले ही फोन बजने लगता है। ये शारदा मल्होत्रा कौन है? रिया गुस्से में, आपसे मतलब, आप मुझे अपना मेरा फोन वापस कीजिए। रिया जय से फोन छीनने लगती है। छीना झपटी में कॉल रिसीव हो जाता है। जय कॉल स्पीकर में डाल देता है। बात करो रिया। रिया कुछ बोलती उससे पहले दूसरी तरफ से शारदा मल्होत्रा बरस पड़ती है। कितनी बदतमीज हो गई हैं आप रिया, पिछले 3 दिनों से हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी आपने मेरे कॉल का आंसर करना जरूरी नहीं समझा। किससे पूछ के शारदा मल्होत्रा कुछ बोल पाती उससे पहले रिया तेज आवाज में कहा, हम जिंदा हैं, अभी मरे नहीं हैं। हमारे हिसाब से आपके लिए इतनी जानकारी काफी होगी। इतना सुनते ही शारदा मल्होत्रा गुस्से में फोन काट देती है। जय हैरानी से रिया को देख रहा है। किसने कहा था आपसे कॉल रिसीव करने के लिए? किसका फोन था? क्यों, अभी तो आपने नाम पढ़ा, इतनी जल्दी भूल गए? जय कुछ देर चुप रहकर, रिया अंदर चलो, सब हमें ढूंढ रहे होंगे, आप जाइए, हम थोड़ी देर अकेले रहना चाहते हैं। जय कुछ कहने को होता कि रिया उससे पहले उसे रोक देती है। वह कुछ देर रिया की तरफ देखता है, फिर जाने लगता है। जय को जाते ही रिया शारदा को कॉल करती है। रिया की बात सुने बिना ही एक बार फिर शारदा मल्होत्रा उस पर बरस पड़ती है और उसकी बात सुने बिना ही फोन काट देती है। रिया गुस्से में सामने टेबल पर रखा गिलास जमीन पर तोड़ देती है। रिया के सामने से गुजर रहा वेटर कुछ टूटने की आवाज सुनकर भागता हुआ आता है, लेकिन रिया उसे डांट कर वहां से भगा देती है। वेटर को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो मिस्टर मलिक को सब कुछ बता देता है। मिस्टर मलिक वेटर के साथ उसी जगह आते हैं। रिया को देखते ही वेटर को जाने का इशारा करते हैं। रिया अपने दोनों हाथों से सर पकड़े टेबल पर झुककर बैठी है। मिस्टर मलिक उसके सर पर हाथ रखकर, रिया तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो, कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर मलिक की आवाज सुनकर रिया हड़बड़ा कर उठ जाती है। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम थोड़ी देर अकेले रहना चाहते हैं। उनकी नजर कांच के टूटे टुकड़ों पर पड़ती है। सॉरी सर, गिलास हमारे हाथ से। मलिक मुस्कुराते हुए, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, एक गिलास ही तो टूटा है, तुम इतनी परेशान मत हो। मिस्टर मलिक की बात सुनकर रिया बस मुस्कुरा देती है। अब अंदर चलें? रिया सर हिलाकर हाँ कर देती है। चलो, तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। मिस्टर मलिक रिया को आशी और युवराज के पास ले जाते हैं। रिया इनसे मिलो, यह मेरी बेटी आशी और यह है युवराज। आशी मुस्कुराते हुए, डैड हम पहले मिल चुके हैं। युवराज रिया को हेलो करता है। हेलो युवराज। डैड लगता है रिया पार्टी में बोर हो रही है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? रिया को मिस्टर मलिक के साथ देखकर जय उनके पास आ जाता है। रिया मिस्टर मलिक की तरफ देखते हुए, एक्चुअली हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं सर, इस तरह बिना बुलाए हम आपकी पार्टी में, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मिस्टर मलिक हंसते हुए, ओहो, तो तुम बस इतनी सी बात से परेशान हो? इनफैक्ट सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, इतने सारे कामों की वजह से मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट कर नहीं पाया, इसलिए मैंने जय से कहा था कि वो तुम्हें अपने साथ लेकर आए। रिया एंजॉय द पार्टी, सब तुम्हारे अपने ही हैं। रिया मिस्टर मलिक की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। अपने? हाँ डैड, डोंट वरी, इनकी खातिरदारी तो मैं खुद करूंगी। यह तो बहुत अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी, मुझे और भी गेस्ट को अटेंड करना है। रिया आशी से कहती है, सॉरी आशी, हम आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाए। वैसे तो इन फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, बट तुम्हारा इतना मन है तो फिर कभी दे देना। यह सही कहा आपने, जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी। आप नहीं, तुम। जी हाँ यार, सेम एज है, और ये आप वाप अच्छा नहीं लगता। रिया मुस्कुराते हुए, जैसा आप ठीक समझे, सॉरी। तो जय रिया की तरफ देखता है और सोच में पड़ जाता है। अभी कितनी घबराई हुई और गुस्से में थी, और अभी इतना नॉर्मल वेव कर रही है। इस लड़की को समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। जय के फोन में कीर्ति का मैसेज आता है, भाई हम आ गए। जय मैसेज करता है, ओके वेट, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, तब अंदर एंट्री करना। मिस्टर मलिक सारे गेस्ट का वेलकम करते हैं। मानवी रिया के पास आकर, दीदी मुझे आइसक्रीम खानी है, वो भी दो, नहीं सिर्फ एक, प्लीज ना दीदी, सोच लो कहीं एक भी ना मिले। रिया मानवी से बात करते हुए विकी के सामने से निकल जाती है। रिया का उसे ना देखना विकी को बहुत बुरा लगता है। विकी को लगता है कि रिया उसे इग्नोर कर रही है। विकी खुद से लगता है रिया मुझसे बहुत नाराज है। सही है, होना भी चाहिए, मैंने काम ही ऐसा किया है। युवराज विकी के कंधे में हाथ रखते हुए, क्या बात है विकी, तू कुछ परेशान लग रहा है? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। शिवम मिश्रा और रागिनी मिश्रा पार्टी में एंटर करते हैं। मिस्टर मलिक और अनामिका उनका वेलकम करते हैं। मलिक शिवम को गले मिलते हुए, वेलकम द पार्टी, कैसे हो? आई एम ऑलवेज फाइन। विशंबर नहीं आया तुम लोगों के साथ? कब से उसका इंतजार कर रहा था मैं। शिवम मिश्रा उदास होकर, शहर में होंगे तभी आएंगे ना भैया। विशंबर भाई साहब जयपुर में ही हैं, लेकिन क्यों, तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया?
भाई साहब के सामने हमारी चलती कहाँ है। हम जितनी कोशिश करते हैं भैया को उन पुरानी बातों से बाहर निकालने की, वो खुद को उतना ही अंधेरों में धकेलते रहते हैं। खैर वो छोड़ो, ये बताओ बर्थडे गर्ल कहाँ है। यही है, तब से आप सबका इंतजार कर रही है। चलिए केक कट करते हैं। अनुराग भी नहीं आया। अचानक ही हॉल की लाइट्स ऑफ हो जाती है और हल्की हल्की सी लाल रोशनी पूरे हॉल में फैल जाती है। आशी इधर उधर देख रही होती है। अचानक उसकी नजर पड़ती है कि अनुराग घुटनों के बल बैठा था। अनुराग को देखते ही आशी खुशी से चीख पड़ती है। अनुराग अनुराग अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है और आशी की तरफ बढ़ाते हुए, हैप्पी बर्थडे आशी, आई होप कि ये तुम्हारे बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट हो। आशी बस अनुराग को ही देखे जा रही है। आई लव यू आशी सुनते ही आशी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अनुराग और आशी सभी बड़ों के पैर छूते हैं। रिया लाइट्स ऑफ होने के कारण अनुराग को नहीं पहचान पाती, लेकिन अब लाइट्स ऑन होने के बाद उसे अनुराग का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो उसे पहचान तो जाती है, लेकिन उसके पास जाना उसे ठीक नहीं लगता। शायद उसके प्राइवेट मोमेंट्स में इंटरफेयर करना सही नहीं है। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज आशी। तुम्हारा दूसरा सरप्राइज अभी बाकी है। तो वेट किस बात का है, बताओ ना क्या सरप्राइज है। जय अनुराग से, अनुराग जरा टाइटली आशी का हाथ पकड़ के रखना, क्योंकि दूसरा सरप्राइज मिलते ही वो तुझे छोड़कर भागने में देर नहीं लगाएगी। कैसा दोस्त है यार। अभी अभी तो मैंने उसका हाथ पकड़ा है और अभी तू छोड़ने की बात कर रहा है। मैं तो तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आगे तेरी मर्जी। तभी अनुराग को जय थोड़ी दूर खड़ी रिया और मानवी दिखाई पड़ते हैं। उसे पहले यकीन नहीं होता कि वो इस पार्टी में क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर ध्यान से देखकर पहचान लेता है। वह उनकी तरफ बढ़ता है। फिर से लाइट्स ऑफ हो जाती है। हॉल में हल्की हल्की लाल रोशनी फैल रही है। एक मीठी आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर आशी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सॉन्ग खत्म होते ही रिलैक्स ऑन हो जाती है। लाइट्स ऑन होते ही हॉल के बीचों बीच कीर्ति खड़ी दिखाई देती है। आशी कीर्ति की तरफ भागती है और उसे गले लगा लेती है। कीर्ति तू कब आई। तू नहीं जानती कि तुझे यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ। मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ करते हैं ना, लेकिन पहले हम सबसे मिलकर आते हैं। अनुराग रिया के पास जाकर, हेलो रिया जी, आपने मुझे पहचान तो लिया ना। रिया हंसते हुए अनुराग से हाथ मिलाती है। आपको कैसे भूल सकते हैं हम। मानवी आइसक्रीम खाने में बिजी है, लेकिन अनुराग को देखते ही पहचान लेती है। हेलो गाड़ी वाले भैया, नमस्ते, कैसे हो आप। अनुराग हंसते हुए, गाड़ी वाले भैया बेटा मेरा नाम अनुराग है। तो रिया जी आप इस पार्टी में कैसे, आई मीन आपको आज से पहले इन लोगों के साथ। हम अपने बॉस के साथ आए हैं एज सेक्रेटरी। जय ओब्रॉय वहां आ जाता है। क्या बातें चल रही हैं, तुम इन्हें कैसे जानते हो। अनुराग रिया को कैसे मिला सब कुछ जय को बताता है। रिया आप बहुत ब्रेव हो। आई लाइक योर एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती तो अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी समझती, ना कि किसी अनजान की मदद करना, वो भी अनजान शहर में। अनुराग की बात पर रिया मुस्कुरा देती है। वैसे एक बात पूछूं, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं एक शरीफ इंसान हूँ। अनुराग की बात सुनकर रिया हंसने लगती है। एक बात बताइए, क्या आपको हमसे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलने वाला है। अनुराग हंसते हुए, कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। रिया को हंसता देख आशी भी वहां आ जाती है। अनुराग ऐसा भी क्या कह दिया तुमने इन मैडम से कि इनकी हंसी रुक ही नहीं रही है। अभी तक तो ऐसे मुंह बनाई घूम रही थी जैसे किसी ने इन्हें यहाँ जबरदस्ती कैद कर रखा हो। ये हम दोनों का सीक्रेट है जो हम दोनों किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अच्छा, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। आशी और अनुराग दोनों रिया को थैंक्स बोलते हैं। अनुराग रिया से कहता है, बाय द वे अपने बॉस से नहीं मिलवाओगी। तभी कीर्ति वहां आ जाती है। क्या बातें हो रही हैं। रिया कुछ खास नहीं, अपने मोस्ट टैलेंटेड सर से अनुराग जी को मिलाना है। जय अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए रिया को घूरने लगता है। ऐसे क्या देख रहे हैं हमें, वैसे तो सुबह से तोते की तरह रटे जा रहे हैं। यू आर माई सेक्रेटरी, तो अब आप ही इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दे देते। जय मुस्कुराते हुए, मुझे पता नहीं था तुम्हें मेरा बोलना इतना पसंद है। कीर्ति अपना मुंह दबाकर हंस पड़ती है। आशी और अनुराग हैरानी से रिया को देख रहे हैं। ओह, तो ये आपके बॉस हैं जय ओब्रॉय। तो आपके बॉस जय ओब्रॉय हैं। आपने ओब्रॉय इंडस्ट्री ज्वाइन की है। मानवी रिया से, ओहो दीदी मैं तो आपको बताना ही भूल गई। आपसे मिलने एक भैया आए थे जब आप बाहर गई थी। हमसे मिलने कौन आएगा। मानवी सोचते हुए, ओफो नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मानवी इधर उधर ढूंढती है। तभी विकी दूर खड़ा युवराज और मोनिका के साथ बातें कर रहा है। मानवी इशारा करते हुए, वो वाले भैया दीदी। रिया देखकर समझ जाती है कि विकी जी होंगे। ओके गाइज आप लोग बातें कीजिए, मैं विकी जी से मिलकर आती हूँ। आगे की कहानी देखने के लिए 8वां भाग ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।